हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को समझना है स्पेशल सीरीज का सम। और वो कुछ स्पेशल सीरीज मैंने बोर्ड में ना मार्क कर दी हुई है, जिसमें से मैंने पहली जो सीरीज़ है वो लिखा है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन। और ये सो ऑन अप टू n टर्म्स भी हो सकता है और ये अप टू इन्फिनिटी टर्म्स भी हो सकता है। ठीक है। हम दोनों ही केस में इसका सम निकालेंगे। अभी मैंने 2 सीक्वेंस लिखी हैं, इसी तरह हम लोग काफ़ी सीक्वेंस का ये स्पेशल सीक्वेंस का सम निकालेंगे। यहाँ पे हमें देखो समझना क्या है, तो मैं सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ सीधा। ये जो पहली सीक्वेंस आपकी लिखी हुई है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि जो सीक्वेंस के डिनोमिनेटर के टर्म है, और सीक्वेंस के डिनोमिनेटर के टर्म्स क्या हैं यहाँ पे, तो आप अगर इसको देखें तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके हैं, जो कि एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो इसका nth टर्म आप लिख सकते हैं। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, तो अगर 1 2 3 ऐसे करके है तो n हो जाएगा। क्लियर है ना, ये 1 2 3 इसको लेकर के n हो जाएगा। और जब हम लोग सेकेंड टर्म की बात करेंगे 2 3 4, यानी सेकेंड टर्म क्या है, जैसे 1 से ये 2 एक ज़्यादा है तो n से ये एक ज़्यादा होगा, यानी n+1, ये nth टर्म होगा सीक्वेंस का। इज इट क्लियर? ओके। तो हम लोग यहाँ से ये जो आपकी सीक्वेंस है इसका nth टर्म जब लिखेंगे तो ये सीक्वेंस अब आपकी ऐसी हो जाएगी 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 एंड जो nth टर्म है इसका 1/n n+1। इसका nth टर्म हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब देखिए जो nth टर्म हमने इससे लिया है, अदरवाइज इस सीक्वेंस का nth टर्म तो 1/n+1 होगा, राइट। इसकी हेल्प से हमने निकाला है क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रही। ओके। अब देखिए ये जो nth टर्म आप निकालते हैं तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि n और n+1 में ग्रेटर कौन सा है, n+1। तो हम लोग n+1 में से स्मॉल वाले n को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे और इसको बैलेंस करेंगे। देखिए जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के टर्म्स का डिफरेंस है, और ग्रेटर में से स्मॉल को करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव हो जाएगा। अब बैलेंस जब करने की बात आएगी तो n से n कैंसिल और ये 1 आएगा, यानी डिवाइड करेंगे 1 से, जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस nth टर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और अगर इसको सही से लिखें तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना इंडिविजुअली, तो यहाँ से 1/n माइनस 1/n+1 आएगा। ये फाइनली हमारा nth टर्म हुआ। तो ये जितने सीक्वेंस के टर्म्स लिखे हैं, अगर हम लोग इसका सम Sn ले लें तो ये जितने टर्म्स लिखे हैं ये ऐसे लिखे जा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ये nth टर्म में मैं n = 1 रख रहा हूँ तो फर्स्ट आ रहा है, n = 2 में सेकेंड। और ये देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आपको एज इट इज़ मिलेगा। 1/3 × 4 को मैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। और nth टर्म तो आपको पता ही है कि 1/n माइनस 1/n+1 है। इज इट क्लियर? तो देखिएगा Sn क्या होने वाला है। आप अगर इनको ध्यान से समझें तो देखिएगा क्या हो रहा है कि जितने भी ये टर्म्स हैं, तो ये फर्स्ट जो टर्म्स है इसका जो सेकंड पार्ट है वो इस वाले टर्म्स के पहले वाले से कैंसिल हो रहा है। इसी तरह इसका जो फर्स्ट है
लास्ट है इसके फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है, इसका लास्ट यहाँ पे जो होगा उसके फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से ये फर्स्ट जो है इस वाले टर्म के लास्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं और बच क्या रहा है आपके पास, फर्स्ट टर्म आपको 1 बच रहा है और लास्ट टर्म आपका बच रहा है -1/n+1। और इसको अगर हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो n/n+1 जो है ये Sn आया है, यानी जो सीक्वेंस आपको दी गई थी 1/1/2.3 प्लस अप टू n टर्म्स, जो n टर्म्स का सम आया है वो आया है n/n+1। और अगर हम लोग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें, n इन्फिनिटी कर देते हैं तो देखिए सिंपली है, यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जब n इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये इसी तरह चलता रहेगा, तो ये जो लास्ट टर्म आपका नॉन ज़ीरो है वो क्या आएगा, जब n इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी+1, यानी ये वाला टर्म्स आपको ज़ीरो की ओर मूव कर जाएगा। कब, जब n इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो फाइनली आंसर 1 आएगा हमारा। क्लियर है ना। और हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं s इन्फिनिटी ये लिखा हुआ है आपका n, और डिनोमिनेटर से मैं n अगर कॉमन ले लूँगा तो 1+1/n आएगा। इज इट क्लियर। अब यहाँ से समझेंगे ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये अभी Sn को ही मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1/1+1/n ये आया Sn। और जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो s इन्फिनिटी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये जो 1/n है ये ज़ीरो की ओर टेंड हो जाएगा, तो 1/1+0 दैट इज़ 1 आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये सीरीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे जो हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, आप सेकंड क्वेश्चन को समझें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें मैंने 3 टर्म्स ले लिए। ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें मैंने 3 टर्म्स लिए, मैं यहीं पे बता रहा हूँ, आप समझेंगे। तो जो आपकी सीक्वेंस है, अगर मैं इसको Sn n टर्म्स का सम लिखूं तो 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अगर इसके nth टर्म की बात करें an, इसका क्या होगा nth टर्म। क्लियर है ना। तो हम बात करते हैं an की nth टर्म, तो आप समझिएगा 1/, और ये फर्स्ट 1 2 3 AP में है यानी n हो जाएगा, और फर्स्ट वाले से अगला एक ज़्यादा है तो ये n+1, और इससे थर्ड वाला एक और ज़्यादा है तो n+2, ये आपका nth हो जाएगा। और इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ग्रेटर में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करके ऐसे लिखा था, तो यहाँ पर भी हम लोग n+1 n+2 में ग्रेटर क्या है n+2, उसमें से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉल वाला जो कि है n, और डिवाइड में एज इट इज़ रहेगा आपका n+1 n+2। अब हम लोग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को बैलेंस करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा बचेगा जिसको हम लोग 2 से डिवाइड लगा देंगे। तो ये an लिखा है, इसको और अगर थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें an और अच्छा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा an 1/2, और n/2 से n/2 कैंसिल होके 1/n n+1 माइनस n से n कैंसिल हो जाएगा 1/n+1 और n+2 आएगा। ऐसे आपको करना ही है इस तरह के क्वेश्चंस में। चलिए, तो अब जब ये an आया है और हमें चाहिए क्या Sn, तो अगर Sn चाहिए तो हम सबको पता है कि Sn आपका क्या होता है, सम ऑफ यानी सिग्मा an a1 प्लस a2 प्लस a3 और an। इज इट क्लियर। हाँ, यही हमें चाहिए। तो a1 क्या आ जाएगा, a1 आपका 1 2 3 है, तो यहाँ से a1 क्या आ जाएगा, तो जब an हमने निकाल लिया है तो n के प्लेस में 1 लगाएंगे तो 1/2, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1/1
1.2, यहाँ पे मैं n 1 रख रहा हूँ माइनस, जब मैं n 1 यहाँ पे रख रहा हूँ तो आ जाएगा 2 × 3, ये A1 आया। एज इट इज़ A2 भी आएगा n = 2 पुट करने पर। तो जब मैं 2 पुट करूँगा तो 1/2 × 3 माइनस 1/3 × 4 आ रहा है। देखिए n = यहाँ पे 2 पुट करने पर, फिर n = मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो 1/2 क्या आ जाएगा आपका 1/3 × 4 माइनस 1/4 × 5। और इसी तरह ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो nth आपने निकाल ही लिया है जो कि है 1/2 1/n n+1 माइनस 1/n+1 n+2। क्लियर है? चलिए अगर हम इन सबको सम कर दें, ऐड कर दें इन सब का, क्यों ऐड कर दें? क्योंकि तभी हमें Sn मिलेगा। Sn क्या है? इन सभी का सम है, हमें यहाँ से दिख रहा है। तो जैसे ही हम लोग इन सब का ऐड करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा सम करने से। तो Sn = जब ऐड करेंगे तो देखिए 1/2 तो कॉमन आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ से आप देखिए तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसका जो लास्ट टर्म है ये इस A2 के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है। A2 का जो लास्ट टर्म है वो A3 के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है। एज इट इज़ इसका जो लास्ट है तो A4 के फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह An का ये जो फर्स्ट है वो An-1 के लास्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फाइनली फर्स्ट टर्म बच रहा है ये, और लास्ट टर्म का हमारा लास्ट बच रहा है। तो यहाँ से आएगा क्या 1/1 × 2 माइनस 1/n+1 n+2। इज इट क्लियर? ओके, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज हमें Sn यहीं पे मिल गया है। लेकिन अगर इन्फिनिटी निकालेंगे तो हमें ज़रूर करना पड़ेगा। या फिर आप यहीं से, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, तो आप विदाउट LCM के भी समझ सकते हैं कि इस वाले टर्म्स को जो हम लोग n टेंडिंग टू तक ले जाएंगे, राइट। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, यानी ये जो टर्म्स है ये आपको ज़ीरो की ओर चला जाएगा। तो आपको फाइनली बचेगा क्या फर्स्ट टर्म, जो कि है क्या 1/2, और ये बाहर 1/2 है। तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो आपका ये S इन्फिनिटी 1/4 होगा। और या फिर आप सिंपल इसका LCM लेकर के देख लीजिए फाइनली क्या आएगा, और उसकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट फाइंड कर दीजिए। तो आई होप ये स्पेशल सीरीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि डिनोमिनेटर में ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये कैसे हैं। तो ये जो टर्म्स लिखे हैं ये सब AP फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट होगा तभी होगा। AP फॉर्म करने वाले कोई भी टर्म्स डिनोमिनेटर में है तो सिंपल आपको उनका AN निकाल के कर लेना है। क्लियर है ना? देखिए मैं 1-2 क्वेश्चंस और बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस और ऐड किए हैं और इनका सम हमें बताना है। क्लियर है ना? तो ये जो क्वेश्चन है पहला वाला आप देखिएगा। तो अगर इसके सम की मैं बात करूं और Sn मान लूँ n टर्म्स का, तो ये आपका An क्या होगा। सबसे पहले हमें An फाइंड आउट करना होगा इसका, राइट है? ओके, तो हम लोग अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के An की बात करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर आपका AP फॉर्म कर रहा है 4, और 4 में से 6 ऐड किया, 7 ऐड किया तो 11, 11 में 7 ऐड किया तो 18, 18 में 7 ऐड किया तो 25। क्लियर है ना? तो आपका AP फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग फर्स्ट टर्म 4, 11 और 18 इस AP का nth टर्म लिख देंगे। तो इसका कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 7n, और n = 1 रखेंगे तो 7 आएगा, जबकि हमें 4 चाहिए
तो इसका मतलब है हमें यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 7n-3 जो है nth टर्म आएगा। अब कुछ नहीं, आप सिंपल 4, 11, 18 जो AP बनेगी उसका nth टर्म भी निकाल के कर सकते हैं। ओके, और फिर आपको कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का, तो इसमें 7 अगर ऐड करेंगे तो 7n+4 ये आपका nth टर्म आ जाएगा। क्लियर है बात। अब अगर ये nth टर्म आया है तो मैंने क्या कहा, ग्रेटर में से स्मॉल को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, न्यूमरेटर में तो ग्रेटर क्या है 7n+4, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है स्मॉल वाला टर्म, वो है 7n-3, और डिनोमिनेटर में आपको आएगा 7n-3 7n+4। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे न्यूमरेटर, तो 1 क्या, देखो 7n से 7n कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये AP के nth टर्म लिखे हैं दोनों जनरल टर्म, और AP के जनरल टर्म का डिफरेंस जो है यानी nth टर्म n+1 टर्म्स या n-1th टर्म का डिफरेंस में n नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7, तो 7 से हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ यही लिखी है, राइट। इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो जो आपका an है क्या हो जाएगा an, और हमें करना ही है सिंप्लीफाई, ताकि आपको समझ में आ रहा है फर्स्ट लास्ट टर्म हमें काटने हैं। डिवाइड जब करेंगे तो यह आ जाएगा 1/7n-3 माइनस 1/7n+4 ऐसे आएगा आपका, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या Sn, और Sn आपको पता है क्या होता है, Sn इज इक्वल टू होता है सिग्मा an, सिग्मा an इन द सेंस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म्स एंड nth टर्म, राइट। तो हमें a1, जब an पता चल गया तो यहाँ से हमें a1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा a1, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1/7, और जब 1 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस यहाँ से n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 7 4 11 a1 आ गया। एज इट इज़ a2 आ जाएगा 1/7, और 2 जब पुट करेंगे तो 1/11 माइनस 1 यहाँ पे 2 पुट करें आप तो 7 2 14 और 4 18। क्लियर है। और इसी तरह a3 क्या आ जाएगा 1/7 और 1/18, समझ रहे हैं ना, 18 और 1/25, और ये इसी तरह चलेगा। और nth टर्म आपने निकाला है 1/7, 1/7n-3 माइनस 1/7n+4। क्लियर है बात। तो हम लोगों को समझना है कि Sn क्या होने वाला है, तो अब कुछ नहीं, इन सबको हमें ऐड कर देना है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आपको Sn मिल जाएगा जो कि ये है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1/7 तो कॉमन आ जाएगा, और होगा क्या कि इसका लास्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म को कैंसिल करेगा, अपोजिट साइन है, इसका लास्ट इसके फर्स्ट को, और ये क्रम चलता रहेगा, आपने अब तक समझ लिया होगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको बचेगा लास्ट टर्म जो कि है, और यहाँ से फर्स्ट टर्म, तो 1/4 माइनस 1/7n+4 आने वाला है। तो इसको हम लोग अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो Sn इज इक्वल टू 7n+4 और -4, यानी ये आपको आ जाएगा n/4 टाइम्स 7n+4। अब n टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी कर देंगे हम लोग यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो s इन्फिनिटी आपको दिख रहा होगा क्या आ जाएगा 1/28। क्यों? क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास यही टर्म्स बचने वाला है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये टर्म्स भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, या यहाँ से आप n को कॉमन लेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7+4/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 4/n ज़ीरो हो जाएगा और 28 आ जाएगा सिंपली। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप देखते ही इनको फट से कर पाएंगे, राइट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं।
और इसमें भी हमें एसएन चाहिए, सम चाहिए। और टर्म्स आपको लिखे गए हैं इस बार 3357 प्लस 1/579 अप टू n टर्म्स तक जाना है हमें, है ना। चलिए एक थर्ड टर्म और भी लिख देते हैं जो कि है 7, 9, 11। और nth टर्म की बात करेंगे तो an, तो ये an होगा क्या, इसी को हमें समझना है। तो nth टर्म सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसका, जो कि हो जाएगा 1/, और ये आप देखिए AP में है, 3579 AP में है। तो आपको 3579 कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ से हो जाएगा 2n + 1 फर्स्ट टर्म, nth टर्म जो होगा 2n + 1, और कॉमन डिफरेंस 2, तो 2 ऐड करेंगे तो 2n + 3, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो 2n + 5। क्लियर है। फिर हमें क्या करना होता है, लास्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है ग्रेटर में से। तो 2n + 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n + 1 को, और डिनोमिनेटर ऐड एज इट इज़ रहेगा 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5। और डिनोमिनेटर को हम लोग बैलेंस करेंगे, अब न्यूमरेटर को देखिए क्या आ जाएगा। ये यहाँ से 2n से 2n कैंसिल होगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ओके। तो अब फिर से हम लोग डिवाइड जब करेंगे तो आपका फाइनली an जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है उस फॉर्म में आपको दिखने वाला है। किस फॉर्म में आएगा, तो 1/2n + 5 का जब डिवाइड लगेगा तो ये आ जाएगा बेटा 2n + 1 एंड 2n + 3 माइनस 1/2n + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n + 3, और नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 2n + 5। ये आपका an आएगा। और जब ये an आता है तो अब इसी से हम लोगों को sn फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि sn आपका क्या होता है, a1 a2 है ना। तो हम लोग a1 यहाँ से निकालेंगे, वो कैसे आएगा, n = 1 पुट करके, तो 1/4 n = 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, जब n = आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो समझते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग यहाँ पे n = 1 पुट करने वाले हैं इस टर्म में, तो ये आ जाएगा आपको 3 और 5 माइनस ये टर्म्स आपका क्या आने वाला है, यहाँ से जब हम लोग पुट करेंगे n = 1 तो ये आ जाएगा 5 और 7। a2 क्या हो जाएगा, तो 1/4, और n = 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 7 और 7 9। आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। a3 क्या हो जाएगा, आप रख के भी देख लीजिए, अदरवाइज ये पॉइंट ये वाला सेकेंड टर्म आएगा 7 9 माइनस 1/, ये आ जाएगा 9 और 2 11। एज इट इज़ आपका nth टर्म आपने कैलकुलेट ही कर लिया है, 1/4 1/2n + 1 एंड 2n + 3 माइनस 1/2n + 3 2n + 5। और अगर इन सभी टर्म्स को हम सम करें, ऐड करें, a1 + a2 + a3 और an, तो आपका sn आएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ से कि जब हम लोग सम करने वाले हैं तो आपका फर्स्ट टर्म का लास्ट सेकेंड के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है, ये लास्ट फर्स्ट, ये लास्ट फर्स्ट, सेम पैटर्न चलेगा, और 1/4 कॉमन आएगा, और फर्स्ट टर्म आपका बचने वाला है 1/3.5 माइनस 1/2n + 3 2n + 5। ये आपका n टर्म्स का सम आएगा। जब n अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप करेंगे तो s इन्फिनिटी में ये टर्म्स आपका 0 हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी में, ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो 1/∞ 0 की ओर जाएगा, तो यहाँ से ये टर्म्स आने वाला है आपका 1/60, राइट है। तो मुझे लगता है ये तो प्रोसेस है जिससे हमें करना चाहिए क्वेश्चंस, बट इनको मैं अब आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि हमें कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। तो आप देखिए कि एक्चुअल में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी तक उनमें हो क्या रहा है। तो देखिए हम इस फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए इस फोर्थ क्वेश्चन को, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आप इसको समझिएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, जब हम ए एन लिख ले रहे हैं इसका, यानी 1/3.5 ऐसे करके, और ए एन हमारा आ जा रहा है, और ए एन क्या आया है हमारा फाइनली 1/2n+1, 2n+3 और 2n+5, ये हमारा आ गया, राइट, 2n+5 ऐसे करके आया। तो अगर इसकी हम सम की बात करें ना, तो Sn इज इक्वल टू, हम लोग इसको फाइनली लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है उनमें से ग्रेटर माइनस स्मॉल करना है, यानी लास्ट माइनस फर्स्ट, 3 और 7 का डिफरेंस, ये हो जाएगा 1/4, इसको ऐसे लिख देना है। क्लियर है ना। फिर आपको इस फर्स्ट टर्म में से, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका आपको लास्ट हटा देना है, यानी इस 7 को रिमूव कर देना है। तो बचेगा क्या आपके पास 1/3.5। क्लियर है ना। फिर हमें माइनस लगाना है, फिर 1/, ये जो लास्ट टर्म an है इसका हमें फर्स्ट टर्म रिमूव कर देना है। तो आएगा क्या आपके पास 2n+3, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको आएगा 2n+5, और यही आपका Sn है फाइनली। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आपने लाए हैं तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, ये थर्ड क्वेश्चन में, तो एज इट इज़ इसका Sn हमें लिखना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले 1/, इनका डिनोमिनेटर में जो टर्म है इनका डिफरेंस करना है। 2 टर्म है तो 2 में 2 का ही करना है, 3 है तो पहले में से लास्ट वाले का, 4 है तो पहले में से फोर्थ वाले का, है ना, फोर्थ माइनस फर्स्ट। तो 11 - 4, तो 11 - 4 क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 7। क्लियर है ना। यह सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस लिखना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर 1/, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका लास्ट हटा देना है आपको, तो 4 आ जाएगा, माइनस 1/, जो an आया है, ये an आया है, इसका आपको फर्स्ट हटा देना है। तो क्या आ जाएगा आपका 7 + 4। बस इसको और सिंप्लीफाई करिए, यही आपका Sn है, और आप यहाँ से इसको समझ भी सकते हैं। जब हमने ये Sn लाए हैं तो 1/7, 1/4 - 1/7 + 4। तो ये मुझे लगता है समझ में आया होगा। पहले वाले क्वेश्चंस भी जो मैंने कराए हैं उनको भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन था फर्स्ट, और इसका अगर हमें लिखना है Sn, तो आप यहीं पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, Sn इज इक्वल टू 1/, कॉमन डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर 1 2 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका सेकेंड टर्म आपको हटा देना है, तो 1/1 माइनस 1/, जो लास्ट टर्म है यानी an है, तो इसका an हमने कैलकुलेट किया है, ये आया है ना, ये an आया है। तो इस an का फर्स्ट टर्म हटा देना है, लास्ट वाले का फर्स्ट और फर्स्ट वाले का लास्ट हटाना है, तो ये आ जाएगा आपका n+1। तो फाइनली Sn यही आ जाएगा। इसको और अगर थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा n/n+1, और जो कि हमने Sn जो लाए थे ये आपका लिखा है ये n/n+1। इसी तरह जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, ये Sn लिखना था, तो कुछ नहीं, आप फाइनली Sn इज इक्वल टू 1/, इसका लास्ट माइनस फर्स्ट है ना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वाला सब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा,
तो लास्ट माइनस फर्स्ट ही आप याद रखिए। तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा आपके पास 2, 1 अपान ये जो पहली टर्म है इसका लास्ट आपको हटा देना है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 1 अपान लास्ट जो आया है ये आपका an है, तो इस an का लास्ट का फर्स्ट हटाना है यानी n हटेगा, तो आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 एंड n प्लस 2। तो ये फाइनली Sn है। अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मुझे लगता है ये स्पेशल सीरीज आपको समझ में आया होगा। तो इसका अब मैं 1-2 क्वेश्चन लिखता हूँ जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं जिनको हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है। तो ये क्वेश्चन तो 2 टर्म्स का है जो कि आप आसानी से कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन में अगर 3 टर्म्स का भी लिखूँ तो आपको बताना है। चलिए पहले इसका हम लोग कर लेते हैं Sn फाइनली, है ना। तो अगर Sn करना है इसका तो सबसे पहले हमें इसका An लिखना होगा। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, तो आप देखिए nth टर्म है ना, इसका आप ये GP है आप समझ रहे होंगे। पहले टर्म्स को अगर लेंगे तो AP है 5, 9, 13 है ना। मैंने फर्स्ट टर्म को लिया तो 5 और 9 इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 4, क्लियर है ना। तो हमें 4n लिखना ही होता है और आप इसमें n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है कि आपका 5 तो एक ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये आपको पता होगा n लिखने का तरीका, राइट। चलिए, या फिर आप a प्लस n माइनस 1d से भी करेंगे तो ये आएगा। तो nth आपका कितना आ जाएगा आपका 4n प्लस 1, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस कितने का था 4 का, तो इसमें से हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 4n और 4 ऐड करेंगे तो 5, ये आपका nth टर्म आया है। तो अब आप Sn लिख देंगे। कैसे लिखेंगे Sn, तो Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग, इन दोनों डिनोमिनेटर के किन्हीं भी टर्म्स का, ये भी 4 का है, इसका भी 4 का डिफरेंस है, इसका भी 4 का डिफरेंस है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 4, फिर आपको क्या करना है 1 अपान ये फर्स्ट टर्म जो है इसका लास्ट टर्म हटा देना है तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है 5 माइनस 1 अपॉन ये जो आपका लास्ट टर्म है इसका फर्स्ट टर्म हमें हटा देना है तो क्या आ जाएगा 4n प्लस 5। तो यहाँ लिखना है 4n प्लस 5 और यही फाइनली आपका nth टर्म है। इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिखेगा कि 4n प्लस 5 में 5 जाएगा तो 4n होगा और ये 4 उससे कैंसिल हो जाएगा, तो n अपान 5 टाइम्स 4n प्लस 5 आएगा। क्लियर है ना। तो ये आप बहुत ही इजी वे पे Sn को आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल An समझना है, इसका An क्या होगा। तो क्या होगा An निकालने का तरीका आप अभी तक समझ लिए होंगे। तो ये आपका कहाँ से स्टार्ट है 1 के बाद 8 के बाद 15, ये AP बन रही, तो इसका कॉमन डिफरेंस 7, तो कन्फर्म है 7n तो आएगा। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 7 आएगा, जबकि फर्स्ट टर्म में हमें 1 लाना है तो क्या करना पड़ेगा -6 करना पड़ेगा, 7n -6 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का, तो इसमें 7 ऐड करोगे तो 7n प्लस 1 हो जाएगा, 7 ऐड किया गया। फिर 7 ऐड करोगे तो 7n प्लस 8 हो जाएगा। अभी एक टर्म्स और लिखना है तो फिर आप 7 ऐड करोगे तो 7n प्लस 15 हो जाएगा। ये आपका nth टर्म आया है। अब Sn अगर लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, Sn इज इक्वल 1 अपॉन डिफरेंस करना है किसका, पहले में से लास्ट का, है ना। कॉमन डिफरेंस मैंने बोला था बेटा एक बार, तो वो 2 टर्म्स के लिए है। बकाया तुम आप कॉमन डिफरेंस को भूल के यही समझो लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं ना, यानी 22 में से 1 आप हटाइए, सब डिफरेंस करिए इन दोनों का, तो आपको आएगा 21 ब्रैकेट में। ये जो पहला टर्म है, पहले टर्म का लास्ट आपको हटाना होता है, पहले का आपको लास्ट हटाना है। तो जब लास्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 8 15, 1 8 15 आएगा, राइट। माइनस लास्ट टर्म बोले तो an, उसका आपको पहला हटाना होता है, तो ये आ जाएगा 7n प्लस 1, 7n प्लस 8 और 7n प्लस 15। सिंप्लीफाई करना है कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका Sn हो जाएगा।
अगर एस इन्फिनिटी की बात करेंगे तो केवल इतना टर्म्स आएगा, क्योंकि लास्ट वाला जीरो के मूव कर जाएगा। तो मुझे लगता है समझ में आया हो। कितने भी टर्म होंगे, 3 होंगे तो 3 के अकॉर्डिंग। अब जैसे यही 6 वाले क्वेश्चन को अगर मैं सपोज दैट ऐसे लिख दूँ 1/1 इंटू 8 इंटू 15, 3 टर्म्स की सीक्वेंस बना दूँ 8 15 22, और मैंने कहा इसका आपको करना है तो कुछ नहीं, आप इसका सीधा nth टर्म लिखिए। तो nth टर्म क्या आ जाएगा बताइए, 1 और ये, तो ये आप समझ गए होंगे कि अभी अभी लिखा है 7n-6 और 7n+1 7n+8, इतना आ जाएगा 3 टर्म्स का। तो आपको Sn लिखना है, तो Sn इज इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा भाई डिफरेंस 1 और 15 का 14 हो जाएगा इस बार। 1/, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आप हटाएंगे 15 को तो क्या आ जाएगा 1.8 माइनस इसका आप फर्स्ट टर्म हटाएंगे, क्या आ जाएगा 7n+1 और 7n+8 हो गया भाई सम इसका। क्लियर है? मैं कह रहा हूँ मैं इसी 6 क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ ना, मैं और टर्म्स इंक्रीज कर रहा हूँ। अब समझिएगा, जैसे मैंने कह दिया इसमें से 1/, ये क्या था 1 8 15 22 29, मैंने 5 टर्म्स लिख दिए। फिर अगला टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, अगला टर्म्स क्या होगा आपका, तो 8 है ना, एक टर्म्स हटा के 8 से स्टार्ट होगा, तो 8 15 22 29 36, ऐसे करके आपका ये स्टार्ट होगा। क्लियर है? हाँ, अब मैंने कहा इसका सम बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आप तो nth टर्म लिख दो इसका, और nth टर्म आपको कुछ नहीं, केवल इसी से आपको लिखना है। तो 8 में से 1 गया तो 7 आएगा कॉमन डिफरेंस, तो आपको 7n लिखना है। n इज इक्वल टू 1 रखोगे यहाँ पे तो 7 आएगा, और हमें चाहिए क्या 1, तो माइनस का 6 करना पड़ेगा, है ना। कॉमन डिफरेंस 7 का है, 7 बढ़ाते जाओ तो ये आ जाएगा आपका 7n+1 7n+8 7n+15, ये 4 हुए, एक और लिखना पड़ेगा आपको, और 7n+7 बढ़ाना है आपको तो 22, ये आपको nth टर्म आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका Sn 1/, डिफरेंस 29 में 1 जाएगा तो 28 आएगा, फिर 1/, इसमें से लास्ट टर्म आपको हटाना है, यानी 29 हटाना है, तो 1 8 15 22 माइनस 1/, लास्ट वाले में फर्स्ट को हटाना है, 7n+1 7n+8 7n+15 और 7n+22 हो गया आंसर। तो मुझे लगता है जो आप आज की क्लास थी हमारी स्पेशल सीरीज़ की, तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमें यहाँ पे की पॉइंट क्या क्या समझने रहेंगे, तो हमें ये समझना रहेगा कि 1/, जो डिनोमिनेटर हो ना, तो डिनोमिनेटर एक AP फॉर्म कर रही हो, तो अगर AP फॉर्म कर रही होगी तो उसका हम लोग nth टर्म निकाल लेंगे। अगर गिवन है nth टर्म तो कुछ नहीं, अच्छी बात है, नहीं गिवन तो निकाल लेंगे an, फिर हम लोग Sn लिखेंगे, और Sn हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1/, जो भी लास्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म या किसी भी टर्म्स के डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म में से फर्स्ट का हम लोग डिफरेंस लिखेंगे। ये मैं समझने की बात, ये लास्ट टर्म नहीं है, जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे ये था डिनोमिनेटर आपका, ये कोई भी आप ले लो, ये ले लो, तो इसका लास्ट 29 और 8 का डिफरेंस हम लोग लिख देंगे पहले, और फिर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 1/, फर्स्ट टर्म का लास्ट वाला हटा के लिखेंगे, माइनस 1/, लास्ट टर्म का फर्स्ट वाला हटा के लिखेंगे हम लोग, और ये आपका फाइनली सम हो जाएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉइंग द गिवन लेक्चर्स। थैंक यू।